तो हमारे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं फूलपुर से सांसद हैं केशरी देवी पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और अब पदयात्रा के सिलसिले को उनके साथ हम आगे बढ़ाएंगे। जी आपका स्वागत है सांसद जी हमारी एबीपी गंगा की इस पदयात्रा में। पहली बार तो मैं आप सबका गंगा यमुना सरस्वती के तट पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इस पदयात्रा के। सांसद जी क्या कहना है आपका, अभी चुनाव आने वाले हैं। हाँ। तो चुनावों में भारतीय जनता पार्टी आप किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो कोई लोग कह रहे हैं महंगाई भी हो गई है, तमाम चीजें भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी हमें लगता है कि 75 साल आज़ादी के हो गए और 7-7.5 साल में जो कार्य करके दिखाया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। और आपका राजनीतिक व्यक्तित्व कहें या संयोग कहें कि जिस भी दल के साथ आप रही वो प्रचंड तरीके से मजबूत रहा। एक दौर था जब आपने बसपा के दौर में जिला पंचायत अध्यक्ष रही, तो क्या जमाना था बसपा का, क्या मानती हैं वो उस दौर की बुलंद पार्टी आज इस स्थिति में क्यों कि हम ये कहते हैं कि अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है? बात सही है। देखें, जनता काम देखती है, विकास देखती है। आज जो हमारी सरकार विकास कर रही है, हर क्षेत्र में कर रही है। आप सभी जानते हैं कोरोना जैसे महामारी से लड़ करके अपने देश का टीका दूसरे देशों में आज जा रहा है लगाने के लिए, तो हमें लगता है कि इस विकास के नाम पर हमारी सरकार चुनाव लड़ेगी। मायावती जी तो कह रही हैं कि जो उन्होंने किया था वही आप लोग नाम बदल बदल के आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो दिखता है, वो दिख रहा है जमीन पर कि क्या हो रहा है। नाम बदलने से मतलब नहीं है। देखिए सांसद जी कह रही हैं कि इन्होंने विकास करवाया, आपका क्या कहना है? भैया देखिए, बीजेपी में जो विकास हुआ शायद किसी सरकार में नहीं हुआ। जी एकदम बीजेपी ने जो कर दिखाया है, ये मोहर लगा दी मोदी ने 370 हटा दी, मोदी ने एक मोहर लगा दी, मोदी ने 370 हटा दी, मोदी ने नस नस में बारूद भरा है, देश का दुश्मन बहुत डरा है, लहराएगा अब तो भगवा, लहराएगा अब तो भगवा, पाकिस्तान की घाटी में एक मोहर लगा दी, मोदी ने 370 हटा दी। और कितनी बड़ी चुनौती आप कांग्रेस को इस चुनाव में मानती हैं? कोई चुनौती नहीं है, ना कांग्रेस की, ना समाजवादी पार्टी की, ना बीएसपी की। यहाँ है तो केवल भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों के सहयोग से उनको जितना जानकारियाँ हम लोग सड़क की, ओवर ब्रिज की, तमाम ऐसे फ्लाईओवर की, लगभग 17 फ्लाईओवर हमारे जिले में वो हुए हैं। 9 तो बन के तैयार हैं, 5 बन रहे हैं। अखिलेश यादव की जो ये अलायंस है छोटी छोटी पार्टियों के साथ, इस चुनौती को आप नकार नहीं सकते, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इस चुनौती को मैं कुछ नहीं समझती हूँ, क्योंकि यहाँ बीजेपी के अलावा उनकी वो साथ पिछली बार तो इकट्ठा होकर लड़े थे चुनाव, तो पिछली बार कितना पाए, इस बार भी इकट्ठा होकर लड़ लेंगे। इस बार राजभर भी उनके साथ चलेंगे, पहले आपके साथ। कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा। हर भारतीय जनता पार्टी संगम के किनारे खड़े हैं और गंगा सरस्वती के तट पर ये सारी छोटी पार्टियां फेल हैं। कांग्रेस का तो कहीं नामो निशान नहीं है। समाजवादी पार्टी का उनका कुछ वोट है जो उनके आप सभी जानते हैं, जो हमारे देश विरोधी हैं। और यहाँ है तो भारतीय जनता पार्टी है। इस बार के चुनाव में कितनी सीटों पर मजबूत मानते हैं आप बीजेपी को? क्योंकि कांग्रेस और सपा का कहना है कि हम प्रयागराज में वापसी करेंगे। वो कुछ नहीं है, वो अब मैं क्या बताऊँ, जब रिजल्ट निकलेगा तब आप देखिएगा। जो 3 सीटें हम नहीं पाए पिछली बार 12 विधानसभा में, इस बार उनको भी जीतेंगे। जब पंचायत चुनाव हुए और डायरेक्ट इलेक्शन वो हुआ, उसके जब परिणाम आए, और आप तो बेहतर समझती हैं, आप तो टिकट भी बांटा करती थी क्योंकि आप अध्यक्ष ही होते थे, तो जब उसमें जो स्थितियां बनी थी बहुत अच्छे संकेत बीजेपी के लिए नहीं थे, तो क्या नहीं मानते, क्योंकि विपक्ष यही कह रहा है कि वहां पर सेमीफाइनल हो गए? ये गलत बोल रहा है उनका, क्योंकि जिस तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। पंचायत में निराशाजनक रिजल्ट क्यों रहे, ये सवाल है। पंचायत में हम पीछे कहाँ हैं? हमारा अध्यक्ष बना, हमारे ब्लॉक प्रमुख बने, हमारे जिला पंचायत सदस्य बने, हम पीछे नहीं हैं। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि गैस हमने दिया, लेकिन आपने महंगाई इतनी कर दी कि गैस भरवाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात, शौचालय की आपने बात की, तो अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बनवा दिया, लेकिन शौचालय वहाँ पर एक भी नहीं है। शौचालय बहुत हैं, जहाँ आवश्यकता है वहाँ बन जाएंगे। और
नेशनल हाईवे में बहुत जगह जगह जहाँ पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ पे शौचालय बनाए जाते जी हैं। अखिलेश यादव ने गठबंधन का ऐसा ताना बाना बुना, ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर आया, और भी कई पार्टियां हैं ओबीसी, कई पार्टियां उनको साथ लेकर आया, चाहे महान दलों तमाम पार्टियां। उनका कहना है कि साहब ओबीसी के साथ सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने न्याय नहीं किया, ये वो कह रहे हैं। ये सवाल आप इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ओबीसी की महिला हूँ, केसी देवी पटेल हमारे बगल के सांसद हैं, वो भी बिंद निषाद हैं, रमेश बिंद जी हैं इधर। ये तो बहुत गलत बात है। ओबीसी ही वोटर है जो भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहा है और इस बार और तैयार है। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया केसरी देवी पटेल जी एबीपी गंगा की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए। तो केसरी देवी पटेल जी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका कहना है कि किसी को चुनौती नहीं मानते, ना कांग्रेस को, ना सपा को, ना बसपा को, और उनका कहना है कि विकास के काम के साथ हम जनता के बीच आगे बढ़ेंगे।